लव जिहाद तो नाम आपने सुना ही होगा। कई ऐसे मामले अभी तक सामने आ चुके हैं जिन्होंने लव जिहाद के चलते कई बच्चियों को काल के गाल में भेज दिया। कई बच्चियां अभी भी परेशान हैं। कई बच्चियों ने दम तोड़ा है। कई बच्चियां प्रताड़ित हुई हैं इसी लव जिहाद के चलते। अभी तक देखने में यह आ रहा था कि लव जिहाद में अधिकतर प्रकरण युवाओं के देखने को मिले। युवा लड़का है, हो सकता है केमिकल के प्रभाव में उसने संबंध स्थापित कर लिए हो, लेकिन एक जो आज मैं एक मामला बताने वाला हूं ना, वह चिंता में डालता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक बौद्धिक कहूं क्या, बौद्धिक नहीं कहूंगा, क्योंकि बौद्धिकता यह गंदा काम नहीं करवाती जैसा हुआ है। और इस घटना के बाद समाज में चिंता और बढ़ गई है। गुजरात में बड़ोदरा है, वहां पर महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। वहां पर एक मुस्लिम प्रोफेसर पर हिंदू छात्रा को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप लगा है। वह तो अच्छा है कि वक्त रहते यह सब हो गया। पता नहीं औरों की तरह जो पहले लव जिहाद के शिकार बच्चियां हुई हैं, यह वैसा ही हश्र इस बच्ची का भी होता। लेकिन पेरेंट समझदार थे और सहयोगी भी समझदार थे, जिन्होंने पूरी समझ के साथ वक्त रहते इस मामले को पुलिस तक पहुंचा दिया। और इस मामले में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हम इस विषय पर गहराई से विचार करें और समझें कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है। अभी हाल ही में आर्ट फैकल्टी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं वहां पर, जिनका नाम है डॉक्टर अजहर धेरीवाला, ने एक हिंदू छात्रा को व्हाट्सएप पर गंदे गंदे मैसेज भेजे, जिसके सबूत हैं जो पुलिस तक पहुंच गए हैं। छात्रा बताती है कि प्रोफेसर ने उसे बार बार परेशान किया, उसके घर तक पीछा करता था वो प्रोफेसर। इसलिए मैंने कहा कि इसको बौद्धिक कहूं क्या, यह प्रोफेसर है, यह शिक्षा को देता है। यह कैसा प्रोफेसर है, यह कैसा गुरु है। यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रोफेसर ने छात्रा को अलग कमरे में चलने के लिए दबाव डाला, ऐसा आरोप है, ऐसा एफआईआर में लिखा गया है। और इसके सबूत है, सिर्फ लिखा नहीं है, सबूत है। ऐसे मामलों में हमें समझना होगा कि यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी बड़ा मुद्दा है। क्या हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरह से? इसकी उम्र देखिए आप, यह प्रोफेसर है, यह शिक्षक है, यह गुरु है,
यह कोई नया सौदा नहीं है। तब मामला गंभीर हो जाता है। इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करना तब मुश्किल हो जाता है। जब वह छात्रा पीड़ित थी, प्रताड़ित हो रही थी, यह मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था, उसको धमकियां भी दी, यार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे नंबर कट कर दूंगा, नंबर कम कर दूंगा। वारे प्रोफेसर, है यही पढ़ाई की होगी तुमने प्रोफेसरी प्राप्त करने से पहले, है, और यही शिक्षक का धर्म होता है। यदि ऐसे शिक्षक होते हैं तो ऐसे शिक्षकों पर थू है। जब छात्रा ने अपनी सहेली को इस बारे में पूरा बताया तो प्रोफेसर ने उसकी सहेली को भी परेशान करना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि प्रोफेसर का व्यवहार कितना असामान्य और आपत्तिजनक था। इसके बाद छात्रा ने विश्वविद्यालय में शिकायत की। जब विश्वविद्यालय में शिकायत हुई, उस पर जांच हुई, जांच में शिकायत को सही पाया गया। जब शिकायत को सही पाया गया तब फिर क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। लेकिन यह तो आदतन अपराधी था भैया, इसके दिमाग में अपराध था। और निलंबन के बाद भी यह प्रोफेसर छात्रा को फोन करके परेशान करता था। उसने परेशान करना जारी रखा, सबक नहीं लिया, अपने आप में सुधरा नहीं। यह स्थिति न केवल उस छात्रा के लिए पीड़ादायक थी बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए चिंता का विषय बन गई थी। जब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित छात्रा की एक दोस्त ने उसे पुलिस में शिकायत करने को बोला। उस छात्रा की सहेली ने प्रेशर बनाया कि यह बहुत पीड़ादायक है जो तुम सह रही हो, मत सहो। अभी वक्त है, जो साक्ष्य हैं, जो चैट हैं, जो फोन रिकॉर्ड हैं, जो इसने जब बोला है, कहा है, जिसके जितने सबूत हैं, सारे के सारे पुलिस को सौंपो। ऐसे गंदी मानसिकता के शिक्षकों को जेरे हवालात होना चाहिए। इसे एक सबक दिया गया, निलंबन किया गया कि निलंबित हो गया तो सुधर जाएगा, तब भी वह छात्रा को फोन लगाता, परेशान करता, उसके घर तक जाता। तब फिर यह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रोफेसर को हमेशा के लिए विश्वविद्यालय से बाहर किया जाना चाहिए, ऐसी अब मांग उठी है यूनिवर्सिटी में, ताकि वह किसी और लड़की के साथ ऐसा सलूक ना कर सके। यह महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इससे न केवल पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि समाज में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को पर लगाम लगती है। हमें समझना होगा कि यदि ऐसे मामलों पर चुप्पी साधी गई तो भविष्य में और भी छात्राएं ऐसी समस्याओं का सामना करेंगी। तब फिर प्रशासन को बिल्कुल सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि यह कोई नया सौदा, नया लड़का नहीं है, यह प्रोफेसर है। और जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि इसने और कितनी बच्चियों का भविष्य खराब किया है। उसने छात्रा से हिंदू लड़कियों की जानकारी मांगी थी, है? और यह भी कहा था जो FIR में है कि हम आपसे शादी कर लेंगे, ये लालच दिया था इस प्रोफेसर ने। इस स्थिति में हम सोचने पर मजबूर हैं कि क्या हमारे शिक्षा संस्थानों में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे या इन्हें पद का दुरुपयोग करते हुए
हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाना उचित होगा? आप बताएं। हमें अपने शिक्षण संस्थानों में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है ताकि सभी छात्रों को बिना किसी डर या भेदभाव के अध्ययन का अवसर मिल सके। लेकिन जब ऐसे प्रोफेसर होंगे तब। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जांच शुरू हो चुकी है, साक्ष्य सभी थाने में पहुंच चुके हैं, आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक आरोपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से चलेगी या नहीं। क्या न्यायालय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस प्रोफेसर को दंडित करेगा कि नहीं, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या नहीं, ये सभी प्रश्न अब हमारे सामने बिल्कुल खड़े हैं। इस मामले ने न केवल वडोदरा बल्कि पूरे देश में लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस छिड़ दी है। कुछ लोग इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़ते हैं, जबकि अन्य से व्यक्तिगत मामलों के रूप में देखते हैं। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। लव जिहाद जैसा मामला व्यक्तिगत नहीं है। यह कोई नया सुविधा नहीं है। यह कोई 18, 20, 25, 30 साल का लड़का नहीं है। यह एक प्रोफेसर है। इसका अपराध 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाता है। यह एक शिक्षक है। तब हमें समझना होगा कि ऐसे मामलों पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे सामाजिक ताने बाने में दरार आती है। क्या हम ऐसे मामलों को अनदेखी कर सकते हैं? क्या हमें अपने समाज की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने युवा बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि छात्रों को एक सुरक्षित माहौल मिल सके। इसमें एक बात जरूर कहनी है कि वो छात्रा की जो सहेली थी उसकी भूमिका बहुत अच्छी रही। वो ही इसे थाने तक, पुलिस तक ले गई। जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उस सहेली के जो पेरेंट्स थे उनका जवाब था कि जिस बच्ची के साथ ये सब हो रहा है ना, उसके जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा सक्षम नहीं है। और मुझे लगा कि यह बहुत जघन्य अपराध है जो इस प्रोफेसर द्वारा किया जा रहा है। तब हमने सपोर्ट किया। अब यहां यह सीखना है कि यदि किसी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आपके कानों तक वो आवाजें आ गई हैं, तो बिल्कुल साथ देना है जैसे इस छात्रा की सहेली ने दिया है। यह नहीं मानिए कि उसके साथ हो रहा है, हम क्यों। यहां सराहनीय है उस सहेली का कदम। और यह मामला एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। हमें इस मुद्दे पर जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि अन्य कहीं ऐसी घटनाएं ना हो सकें। समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। लव जिहादी जुटे हुए हैं अपने नापाक इरादों में। इनको विफल करना है। हमें अपनी बच्चियों को समय रहते जागरूक करना है जिससे इनकी पुनरावृत्ति ना हो पाए, इनके मंसूबे सफल ना हो पाए। बताइए, एक प्रोफेसर द्वारा यह सब किया जा रहा था। मालूम क्या कहता है वह कि हिंदू की लड़कियों को की लिस्ट दो, दबाव बनाता है बच्चियों को। यह लव जिहाद नहीं तो क्या है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या
इस बड़ोदरा के प्रोफेसर को जेल से कभी वापस आना चाहिए या नहीं, कमेंट कर बताइए। या फिर इसे कानून कौन सी सजा देगा वही भी बताइए। और फिर संकल्प लीजिए कि यदि हमारे कानों तक किसी की आवाज जाती है कि कहीं ऐसा हो रहा है, तब आप पीछे नहीं हटेंगे, मदद करेंगे, जैसे इस छात्रा की सहेली ने और सहेली के परिवार वालों ने की। मामले को थाने तक, पुलिस तक ले गए, क्योंकि वो छात्रा ज्यादा सक्षम नहीं थी, उसके परिवार के सदस्य ज्यादा सक्षम नहीं थे। सक्षम का मतलब है कि ज्यादा वो सीधे सज्जन थे, वो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। तब यह सपोर्ट मिला, यह सपोर्ट सराहनीय है।